आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम इस सुंदर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आज सही भक्तों के लिए एक ऐसा महाउपाय बताएंगे जिससे यदि किसी व्यक्ति की नौकरी में या कार्य में रुकावट आ रही है। कई बार क्या होता है, हम खूब मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, दिन रात भाग दौड़ करते हैं, फिर भी हमारे कार्य बन नहीं पाते, हमें नौकरी में सफलता नहीं मिलती, हमारे कार्यों में सफलता नहीं मिलती। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा कार्य बनने वाला होता है, परंतु कोई भी हमारे जान अनजाना दुश्मन हमारे कार्यों में बाधाएं डाल देता है, रुकावटें डाल देता है, बनते बनते कार्यों को भी फेल कर देता है। क्योंकि आज के समय में कोई भी यदि अच्छा कमाता है, अच्छा पहनता है, अच्छा रहन सहन हो, तो उससे तुरंत ही दूसरे लोग ईर्ष्या जलन देशभाव करना शुरू कर देते हैं, उससे जलने लगते हैं और हमेशा यही सोचते हैं इसको किस प्रकार नीचा दिखाया जाए, इसको किस प्रकार हानि नुकसान पहुंचाया जाए। क्योंकि आज का समय है ही ऐसा, लोग जितना अपने दुख से दुखी नहीं होते, जितना दूसरे के सुख को देखकर दुखी होने लगते हैं। और इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, परंतु उसको हानि नुकसान वह अवश्य पहुंचाते हैं। इसके लिए उन्हें टोटके, काले जादू, तंत्र मंत्र, अनेक प्रकार के उपाय क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं। तो इससे हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की अड़चनें, अनेकों प्रकार की समस्याएं आकर हमारे समक्ष खड़ी हो जाती हैं। हम चारों दिशाओं से घिर जाते हैं, हमें कहीं से भी कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता। चाहे हम दिन रात मेहनत करें, खून पसीना बनाएं, फिर भी हम कार्यों में असफल हो जाते हैं, हमें कोई भी लाभ नहीं मिल पाता, हमारे कोई भी कार्य नहीं बन पाते हैं, जिससे हमें मानसिक परेशानी होने लगती है, हमारे मन के अंदर तनाव होने लगता है, और जिसकी वजह से हमारा सारा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है, हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता। तो ऐसे में क्या करना है, क्या विधि अपनानी है, क्या पूजा पाठ अपनानी है, उसी से संबंधित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समझ रखेंगे। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं वह संपूर्ण देखें, तथा संपूर्ण देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। और जिस किसी भक्तजन ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़े हैं, सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से जो महाउपाय बताने वाले हैं, यदि कोई भी व्यक्ति है, उनके कार्यों में बार बार हानि हो रही है, रुकावट आ रही है, या उनकी नौकरी नहीं लग पा रही, मैं यह नहीं कह सकता कि इस उपाय को करने से तुरंत ही शीघ्र ही नौकरी लग जाएगी, परंतु यदि उनके भाग्य में, उनकी किस्मत में नौकरी है और किसी कारणवश उनके बार बार बाधा रुकावट आ रही है, या कभी आधे अंक से एक अंक से रह जाते हैं, या इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, यदि इस प्रकार की कोई समस्या है तो वह शीघ्र हो जाएंगी। यदि उनके भाग्य में, किस्मत में, उनकी कुंडली के अंदर नौकरी का योग है, तो निश्चित ही शीघ्र ही उसे इन कार्यों में सफलता मिलेगी, शीघ्र ही उनकी नौकरी लग जाएगी। तो आपको करना क्या है, वह संपूर्ण विधि हम आप सभी को बताते हैं। आपने बुधवार के दिन सुबह नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र पहन करके सर्वप्रथम जो आग का पौधा होता है उसका एक पत्ता तोड़ कर लाना है। आखटा का पत्ता लाकर, या इसको मदार भी कहते हैं, मदार का पत्ता ले आए। परंतु ध्यान रखें, यदि आप किसी भी वृक्ष से, किसी भी पेड़ से कोई भी टहनी, डाली या पत्ता तोड़ते हैं, तो सर्वप्रथम आप उससे अनुमति लें। हम कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करने के लिए या कोई भी उपाय करने के लिए हम किसी भी वृक्ष से कोई भी जड़, तना, पत्ते, डाली कुछ भी लेकर आते हैं, तो सर्वप्रथम हमें उस वृक्ष देव से अनुमति लेनी चाहिए। इसलिए आप मदार वृक्ष के पास जाकर सर्वप्रथम उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करें, उससे प्रार्थना करें, विनती करें कि हे प्रभु, मुझे आपको तना चाहिए, आपका पत्ता चाहिए, आपकी डाली चाहिए, उसे देने की कृपा करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आप उसका एक पत्ता ले आएं। मदार वृक्ष का यदि आप नहीं पहचानते तो आप गूगल वगैरह पर भी सर्च कर सकते हैं, तथा हम इसको स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं। इस तरह का ये पत्ता होता है। इस तरह का आपको एक पत्ता लेकर आना है, और पत्ता ला कर के उसको अच्छी तरह से आप गंगा जल में
तथा शुद्ध जल से धोएं। धोने के बाद आपने कहीं भी नहीं जाना है, अपने घर के अंदर ही जहाँ भी आपने पूजा रूम बनाया हुआ है उसमें बैठ जाएं, उत्तर की ओर मुख कर लें। उसके ऊपर केसर के द्वारा आपकी जो भी मनोकामना है उसको लिख दें। लिखने के बाद अपना उसके नीचे नाम लिखें तथा अपना गोत्र लिखें। गोत्र लिख करके आपको 5 लौंग लेनी है। 5 लौंग लेकर के आप उस पत्ते के ऊपर रख लें। उसके साथ में 5 हरी इलायची और 5 काली मिर्च तथा उसके साथ साथ आपको 5 ही गुड़ की डली रखनी है। रख करके अपने इष्ट देव का ध्यान करें, अपने कुलदेव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे इस कार्य में बार बार बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, या मेरी नौकरी नहीं लग पा रही, या मेरा कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा, या मुझे दुश्मन तंग कर रहे हैं, या मुझे शत्रु मेरे कार्यों में बाधाएं रुकावटें डाल रहे हैं। जिस प्रकार की जो भी समस्या है आपकी, उसको जो भी आपने उस पत्ते के ऊपर लिखी हुई है उसी की प्रार्थना करें। ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आपने पत्ते में नौकरी की लिख दी है और आप प्रार्थना अपने दुश्मनों को शांत करने के लिए कर रहे हैं। जो भी आप पत्ते के ऊपर जो भी आपने मनोकामना लिखी है, उसी मनोकामना ने आपको इष्ट देव तथा अपने कुल देव से प्रार्थना करनी और उसको लेकर के अपने ऊपर से, अपने सर के ऊपर से नीचे की ओर 7 बार घुमाएं। 7 बार घुमाने के बाद आप कहीं भी एकांत जगह पर चले जाएं, जहाँ भी जंगल हो, एकांत जगह हो, जहाँ किसी का आना जाना ना हो, उस जगह पर जाकर के अपनी उंगली के द्वारा या किसी भी वस्तु से, लकड़ी से एक प्लस का निशान बनाएं, चौराहे का निशान बनाएं और उसके ऊपर उसको रख दें। रखने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई भी बाधा है, चाहे तंत्र मंत्र की बाधा है, ओने टोटके की बाधा है, ग्रह नक्षत्रों की बाधा है, या चारों दिशाओं से जो भी अड़चन रुकावट मेरे जीवन में आ रही हैं, मेरे ऊपर आ रही हैं, उन सभी को शीघ्र दूर करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जो भी तंत्र मंत्र क्रिया, जो भी संकट, जो भी समस्या, जो भी ग्रह नक्षत्रों की रुकावट है, उन सभी को आप इस जगह पर स्थापित कर लें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें, सीधे अपने घर आ जाएं। घर आकर के घर में प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा जल कहीं से भी लेकर अपने हाथ मुंह धो लें, छींटे लगा लें और अपने घर आ जाएं। जो कोई भक्तजन इस उपाय को करता है तो निश्चित ही शीघ्र ही एक ही बार करने पर आपके समस्त रास्ते, चारों दिशाओं के सभी रास्ते खुल जाएंगे। यदि किसी कारणवश कोई कमी रह जाती है या आप सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आप इसको दोबारा कर दें। उस दोबारा में भी यदि आप पे कोई भी कमी रहती है या कार्य नहीं बन पाता है तो उसको 30वीं बार करें। तो जो कोई भक्तजन पहले ही बार में आपका काम नहीं बन पाता है तो केवल आपको यह 3 बार करना है। 3 बार में ही निश्चित ही आपके सभी रास्ते खुल जाएंगे, सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य आगे आने वाली वीडियो में हम आपके समक्ष नए उपाय के द्वारा आप सभी के समक्ष आएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को राधे राधे।